नेविगेशन पेन हर बड़े डॉक्यूमेंट का एक गूगल मैप होता है। तो इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे 50 से 100 पेज को आप एक क्लिक में नेविगेट कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ऐसे ही जो वीडियो है आप तक समय समय पर पहुंच सके, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि नेविगेशन पेन कैसे काम करता है एमएस वर्ड के अंदर। तो देखो एमएस वर्ड एक्चुअली मैं इसका जो मास्टरी कोर्स बना रहा हूँ, जो कि आपने प्लेलिस्ट जरूर से विजिट की होगी, नहीं की है तो कर लेना और लास्ट वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लेना। तो चलिए सबसे पहले आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। जब एमएस वर्ड को आप ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, आपको ब्लैंक पेज पर क्लिक करना है और हमें 100 पेज पर काम करना है। तो 100 पेज कैसे लाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या होगी, कहाँ से हम कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। ये फिलहाल आपको सीखने के पर्पज से कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो आप लगाओगे और आपके पास 100 पेज क्रिएट हो जाएंगे या उससे ज़्यादा हो जाएंगे। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखो बराबर आपको लगाना है, पेज पे आ जाइए और उसके बाद RAND रैंड लिखोगे, कोष्टक ओपन करोगे। मैं फिलहाल यहाँ पर 100,100 डाल रहा हूँ और कोष्टक बंद करता हूँ और इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर 100 पेज आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। पहला काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा काम हम समझते हैं। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ तक हम नीचे तक आ गए। हाँ, अब क्या करना है कि ये नेविगेशन पेन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। नेविगेशन पेन की इस डॉक्यूमेंट को पूरे को नेविगेट करने का काम करता है, ये होता है नेविगेशन पेन। तो हम इसे ओपन कैसे करते हैं, हमें अभी इस स्क्रीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा है जो आपने थंबनेल पे बताया था। तो चलिए, एक तो कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हो Ctrl+F। जैसे आप Ctrl+F करते हो तो कुछ इस प्रकार से नेविगेशन पेन खुल के आता है, ठीक है ना। इस प्रकार से नेविगेशन पेन आपके सामने खुल के आ जाता है। और उसके बाद दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पर ऊपर आपको टैब दिख रही है और टैब के अंदर यहाँ पर आ जाइए व्यू के ऊपर। जैसे ही आप व्यू के ऊपर आओगे तो यहाँ पर बहुत सारी जो चीजें दिख रही है उनको नहीं देखना है और यहाँ पर आ जाइए शो। इस पे आप ऊपर ही ऊपर देखो, जस्ट शो लिखा है इसके ऊपर, ये एक ग्रुप है और यहाँ पर इस ऊपर ही नेविगेट पेन लिखा हो, नेविगेशन पेन, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये इधर आ जाएगा। तो दो तरीके बता दिए, दोनों तरीके आपको याद रखने हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट पे काम करते हो तो अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये जो हेडिंग, पेज और रिजल्ट, ये क्या काम करते हैं, इन्हें हमें समझना है ना, स्टेप बाय स्टेप समझ। सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं। हेडिंग को समझने से पहले हमें हेडिंग बनानी पड़ेगी। ये सब पूरा एक ही पैराग्राफ है और इतने 200 पेज तक आ गया है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मैंने 100+100 कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर देखो प्रॉपर लिखा है, उसको मैं एक बार कॉपी करूंगा और यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके ऊपर ये, और इसको ये कर लिया, हमें पेस्ट किया और उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, 20 तक रखता हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे और मैं कहीं जाता हूँ, यहाँ पर एंटर किया और रीडिंग इस पे क्लिक करता हूँ और इसको Ctrl+C से कॉपी करते हैं और उसके बाद वापस आ जाइए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए और इसको भी बॉल थोड़ा कर दीजिए और उसके बाद इसकी जो साइज है 20 तक, इसको भी साइज में 20 तक रख देते हैं। इसके बाद हम हेडिंग बना रहे हैं, ठीक है ना, ये याद रखने की आपको ज़रूरत है और इसी प्रकार से आपको भी बनानी है और समझने के लिए आपको ये सब कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना प्रॉपर होते जाओगे, ठीक है। तो ये आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ जाओ, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वीडियो प्रोवाइडर क्लिक प्रोवाइड, ठीक है, कॉपी किया, एंटर, Ctrl+V। ये आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो या पहले से डॉक्यूमेंट में हेडिंग बनी होती है तो वेल एंड गुड की हेडिंग बनी हो तो। और मैं यहाँ पर बॉल थोड़ा 20% इसको कर देता हूँ,
ठीक है, यहाँ पर 3 हेडिंग क्रिएट हो गई। तो अब हम देखते हैं कि कुछ हुआ क्या। अभी भी कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर हेडिंग हमने क्रिएट की है तो भी इतना कुछ खास काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा हेडिंग, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, एक हेडिंग यह हो गई। तो इसके बाद दूसरी हेडिंग पे भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाओ इस पे भी हेडिंग 2 करोगे 2 अलग से दिखेगी और 1 करोगे 1 अलग से दिखेगी। चलिए, अब इतने हेडिंग तो हो गई, हमारे पास 3 हेडिंग हो गई। अब 3 हेडिंग के अंदर हमें क्या करना है कि सब हेडिंग बनानी है। मतलब कि ये बना दी हमें, इसके अंदर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, मतलब S2 हमने क्रिएट किया है। देखो, फिलहाल समझाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि ये डॉक्यूमेंट वैसे भी रैंडमली यूज़ करने के लिए है, रैंडमली सीखने के लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ और भी यहाँ से टुकड़े कर दूँ और S3 ले लेता हूँ। ठीक है, मज़ेदार क्या चीज़ है, लास्ट डॉक्यूमेंट में मैं और जाऊँगा सीधा सा नीचे और यहाँ पर इसको मैं ये करता हूँ और हेडिंग 1 कर दूँ और यहाँ से थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, गुड। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं, इतना काफ़ी है। आप जितने चाहे जितनी हेडिंग बना लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आप सब हेडिंग बनाने लगूंगा। तो अब आ जाइए, सबसे पहले हम हेडिंग को समझ लेते हैं। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आप लेके बैठे हो और यहाँ आ जाओ, जितनी भी हेडिंग होगी यहाँ पर आपको दिखने वाली है, स्टेप बाय स्टेप दिखने वाली है। तो जैसे मैंने ये बनाई हेडिंग 1 और सब हेडिंग भी बनाओगे ना, सब हेडिंग इसके अंदर दिखेगी। तो कैसे दिखेगी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ आपके सामने। तो इसके अंदर सब हेडिंग दिख नहीं रही है, तो हेडिंग 3 मारते हैं। चलिए, हेडिंग 3 दिख रही है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये और हैं, सॉरी यार, चलिए, और यहाँ पर भी हमें हेडिंग 4 लेते हैं तो आता है कि नहीं आ रहा है, इटैलिक वगैरह लग गया। चलिए, आपको समझ में आ गया ना, ये हेडिंग है, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग आ गई है एक दूसरी। तो इसके बाद इधर आप ऐसे जंप कर सकते हो। चलिए, हेडिंग एक्चुअली क्या काम करती है वो समझ लीजिए। हेडिंग जितनी भी आपके पास हेडिंगें होगी, जैसे आप क्लिक करोगे आप वहां पर सीधे जंप करने वाले हो। जंप मतलब कि उस डॉक्यूमेंट तक आप चले जाओगे। तो मैं लास्ट में एक हेडिंग आपको और बना देता हूँ, बना के बता देता हूँ कि हमें लास्ट डॉक्यूमेंट इस हेडिंग पे आना है। ठीक है, इस हेडिंग पे आना है। तो यहाँ पर हेडिंग 1 और सॉरी यार, चलिए, हाँ ठीक है। अब देखता हूँ, देखे आई क्या हेडिंग, हेडिंग बनी होगी तो आ जाएगी। चलिए, वापस समझाने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। चलिए, इसको सिलेक्ट करता हूँ और हेडिंग डालता हूँ। अब देखो, ये हेडिंग आ गई। अब मैं डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में हूँ या फिर आपको कोई भी चीज़ें देखनी है तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। लास्ट में आ गया, अब ये देखो इधर आ गया, ये देखिए। तो हेडिंग वास्तव में काम क्या होता है, जंप करने के लिए, कहाँ पर क्या चीज़ें लिखी है वो। अब पेज देख लीजिए, पेज का अकॉर्डिंग टू काम ये होता है कि आप पेज के ऊपर जो थंबनेल दिख रहा है वो देख पाते हो कि किस प्रकार से लिखा हुआ है। नहीं तो आप सीधे जिस पेज पे आपको जंप करना होता है तो इससे भी आप जंप कर सकते हो, वहां तक पहुंच सकते हो। सिंपल और इजी तरीका है। आपको 100 पेज तक जाना है तो यहाँ नीचे आ जाओ, 100 तक जा सकते हो। यहाँ पर 100 वाला जो पेज दिखेगा इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आ जाओ, यहाँ पर हम आ गए 100 पे। तो ये 100 वाला पेज है। ठीक है, अब रिजल्ट के अंदर, ओरे यार, रिजल्ट के अंदर कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। तो इसको कैसे यूज करते हैं ये समझते हैं। ये सर्च बॉक्स दिख रहा है ना आपको, इस पे आपको कुछ चीज़ें सर्च करनी है। जैसे कि आपको जो भी चीज़ें देखनी हो वो सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल करता हूँ वीडियो। जैसे मैं वीडियो करता हूँ और सर्च मारता हूँ तो यहाँ पर क्या जितने भी जगह वीडियो है दिख रहा है आपको। ठीक है, दिख रहा है सर, दिख रहा है।
चलिए दिख रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पर 993 के क्या लिखा हुआ है, वीडियो लिखा हुआ है, मतलब अपन 993 वाले पे हैं, 2000 से अधिक वीडियो लिखा हुआ है इसमें। और चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कैप्स लॉक बंद करते हैं और वापस से मैं वीडियो टाइप करता हूँ तो क्या आता है, यहाँ पर कुछ रिजल्ट हमें दिख नहीं रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर रिप्लेस करने का ऑप्शन भी आएगा और उसके बाद क्या क्या ऑप्शन आ रहा है वो देख लो। गो टू का ऑप्शन आएगा, आप सीधे कहाँ से कहाँ जाना है, किस नंबर पे जाना है वो जा सकते हो यहाँ से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देख रहा था, वो चीज़ें मेरे सामने नहीं दिख रही है क्योंकि पिक्चर होगी तब शायद दिख पाएगी। मैं एक बार और वापस से ऊपर जाता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है जहाँ तक कि मेरा मानना है। नॉर्मल में जाऊँ एक बार, चलिए एक बार और सर्च करके देख लेते हैं। वीडियो, ठीक है, तो इतना लिखा हुआ आ गया। और आपको रिप्लेस करना हो कोई भी तो वो भी कर सकते हो। तो आप उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे रिप्लेस वाले ऑप्शन पे, वीडियो की जगह आपको जो भी रिप्लेस करना है, मैं मेरा नाम लिखता हूँ और उसके बाद एक एक रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये नाम आ गया। उसके बाद मैं ऑल रिप्लेस करता हूँ तो 2000 लगभग उसके ऊपर रिप्लेसमेंट हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखती है वो अभी मेरे को नहीं दिख रही है, तो क्यों नहीं दिख रही है वो मैं लास्ट वीडियो में आपको और बता दूंगा। पर जो चीज़ें हमें दिखानी थी वो तो दिख रही है, यहाँ पर आप देख पाओगे। जैसे कि मैंने वीडियो लिखा कि वीडियो कितनी बार लिखा हुआ है वो आ गया था। और मैं दीपक लिखता हूँ, दीपक मीणा, वो कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा, जितनी बार जगह लिखा है हाईलाइट हो जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि नेविगेशन पेन को कैसे यूज़ करते हैं, कैसा काम रहता है। ठीक है, हम ऐसे ही और वीडियो लेके आने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, तो आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ऐसी ही वीडियो आप तक समय पर पहुंच सकती है। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।